क्या कहेंगे आप इसके? मुझे बताओ कि जिस दिन मोदी जी बोल रहे हैं उसके दिन, उसके पहले दिन तक वो अडानी अंबानी का नाम लेते थे। तो फिर जो पूरे चुनाव की जो थीम राहुल गांधी की है वो अडानी अंबानी के समेत 22 बड़े उद्योगपतियों के बारे में है। भाई सारी संपत्ति देश की जो 70% आबादी की संपत्ति इन लोगों के हाथों में है, तो बाकी लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक है। और इनके कर्जे माफ़ हो जाते हैं 16 लाख करोड़ के, तो किसानों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ होते हैं, गरीबों के कर्जे क्यों नहीं माफ़ होते हैं? उनका मुद्दा ही यही है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हम तो और कोई हमारा मुद्दा ही नहीं है, और मुद्दे यही होने चाहिए चुनाव के लिए। पर बीजेपी से कतरा रही है इनसे मुद्दों को, बार बार वो चाहती डाइवर्ट हो जाए ध्यान विपक्ष का, वो हो नहीं रहा है। इसीलिए आप कह रहे हो अडानी अंबानी का नाम लिया, तो राहुल गांधी जी वास्तव में नाम नहीं लेते मान लो, तब तो मोदी जी की बात में कोई दम था। जब राहुल गांधी रोज नाम ले रहा है उन दोनों के, फिर ये बोले कैसे? मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि भाई मोदी जी कैसे बोले कि भाई जब से चुनाव शुरू हुए हैं तब से नाम लेना बंद कर दिया है। देश का बच्चा बच्चा जानता भी राहुल गांधी की तो थीम यही है बोलने की, ये समझ के परे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सीबीआई को, ईडी जो भी है, इनको मुकदमा दर्ज करना चाहिए और प्रधानमंत्री के बयान लेना चाहिए, क्योंकि तो बहुत सीरियस आरोप लगे। एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि भाई टनों जो है या जो भी है वो काला धन जा रहा है टैक्सियों में, क्या किस में गए, वो टेम्पो में, जो भी बताया, इतना बड़ा आरोप लगा दिया। तो जैसे राहुल गांधी जी ने जब यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने कहा भाई कि मैं जब हम जाते राजनीति के लीडर्स जाते हैं दौरे में, तो फिर भी मिलता, हम शेयर करते हैं भाई अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ गए तो कानून व्यवस्था इतनी ठीक नहीं थी, वहाँ महिलाओं में जुल्म हो रहे हैं। तो राहुल गांधी जी इतने बोले थे महिलाओं के बारे में, दिल्ली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उनके बयान लेने के लिए पहुँच गई, ठीक है। कि भाई आप बताओ, मैं कोई घटना ऐसी हुई हो कि तो कम से कम आगे बढ़ें इंक्वायरी के लिए, ठीक है। वो तो घटना कोटा की थी, तब भी दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगा क्यों नहीं मोदी जी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो कि भाई आप ये बताओ, बयान दो कि भाई बताओ आपको किन सोर्स से मालूम पड़ा ये काला धन है, कैसे मालूम पड़ा भाई ये जा रहा है कांग्रेस के पास, जा रहा है टैक्सियों में जा रहा है, कैसे गया? आप अपना अनुभव शेयर करो, तो कम से कम फिर आगे बढ़ें। आगे हम फिर अडानी अंबानी को पूछे हैं, उस ढंग का फिर केस दर्ज करें उनके खिलाफ में, इंक्वायरी आगे बढ़ेगी। इतना बड़ा आरोप लगना बहुत बड़ी बात है ना, ठीक है। वो सतपाल मलिक जो गवर्नर थे वहाँ जम्मू कश्मीर के, उन्होंने खाली बयान दे दिए भाई 120 करोड़ या जो भी था वो एक पावर प्लांट था, वही उसके लिए वो लोग ऑफर करना आए थे, ऐसा कुछ कह दिया उन्होंने। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया उल्टा, और पुलिस और सीबीआई पहुंच गई उनके यहाँ पे। तो जब उनके यहाँ पहुंच सकती है तो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री तो यार देश का मॉडल की तरह होता है देशवासियों के लिए। भाई पीएम की हर चीज़, हर सब निकला हुआ उससे हमें प्रेरणा लेनी है। प्रधानमंत्री जी कोई बोलता देश का, तो इसका मतलब पूरी आबादी, जनसंख्या क्या, हमारी पूरी जो देशवासी हैं वो प्रेरणा लेते हैं उनसे। तो अपन मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं आजकल, उनसे क्या प्रेरणा लेंगे बताओ आप? और जो ये अडानी अंबानी की बात कह दी उन्होंने, ये तो बहुत बड़ा चार्ज हो गया, ये तो बहुत बड़ा चार्ज है ना, मतलब उनका तो ये चार्ज है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? बिना प्रधानमंत्री की गवाही के वो केस आगे कैसे बढ़ेगा? इसके लिए सीबीआई को आगे आना चाहिए, अगर दम लगे तो ईडी को घुसाना चाहिए, इनकम टैक्स को घुसा सकते हैं, तीनों मिलकर कर सकते हैं। इतना बड़ा केस है, मामूली केस तो है नहीं। जब टनों का क्या गुना होना है, टनों का क्या था, ऐसे कुछ कहा भाई कि इतना बड़ा काला धन जा रहा है वहाँ पर टैक्सियों में, उसमें भर करके टेम्पो में, तो इतना बड़ा डील हुई है, इतनी बड़ी डील हुई है राहुल गांधी के साथ में, इसलिए राहुल गांधी ने बोलना बंद कर दिया। तो ये तो जांच का विषय बन गए, तो पूरा देश इंतजार कर रहा भाई कब एक्शन में आए ये लोग।
कब एक्शन में आए सीबीआई वाले? ये चुप क्यों बैठे हुए हैं? पीएम का बोलना मायने रखता ना भाई। अगर नड्डा जी बोल जाते तो अलग बात थी। देश के प्रधानमंत्री बोल रहा है, उसके बाद में कोई हलचल नहीं हो रही है। अडानी अंबानी नाम तो बाद में आएगा कि उनके ऊपर केस दर्ज हो या नहीं हो। पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे केस दर्ज हो, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया उनको। वो मुलिम नहीं भी है मान लो, पर वो बताया सही, ये सहयोग नहीं करेंगे वो सीबीआई को या ईडी को, तो केस आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं कर पा रहा होगा। मैं चाहूंगा पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को। वो सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वो क्या कर रही है? इतना बड़ा घोटाला हो रहा देश के अंदर, बता रहे हैं कि टेम्पो में भर के जा रहे हैं, वो बड़े बड़े क्या कहते हैं, बोरे भर धन जा रहा है, काला धन जा रहा है। तो क्या आप लॉजिकल कंक्लूजन तो नहीं जाओगे क्या कि भाई वास्तव में क्या स्थिति बनी देश में? बड़ा चिंता का विषय बन गया हमारे लिए तो ये। राहुल गांधी ने खुल के कहा भाई कि जांच शुरू करवानी चाहिए सीबीआई को। तो मेरा मानना है कि अडानी अंबानी की बात तो बाद में आएगी, पहले आएगी प्रधानमंत्री जी बयान दे, बताए सीबीआई को, इनकम टैक्स वालों को, भाई ये इन्फॉर्मेशन आई थी, आप इसको आगे बढ़िएगा। जब छापे पड़ रहे हैं हिंदुस्तान भर के अंदर, सरकारें गिरे जा रही है, 50 करोड़ पेमेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, जो सुनते रहते हैं। 35 करोड़ मैंने सुना मध्य प्रदेश में, 10 करोड़ सुना हमने राजस्थान के अंदर। इन्होंने कोई कम करतूत थोड़ी करी भाई, 5 साल में जो उन्होंने किए हैं। डेमोक्रेसी में चुनी सरकारों गिरा रहे हो आप लोग, बताइए आप। इसलिए मैं कहना चाहूंगा भाई कि अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।